पाकिस्तान से बाहर दुनिया भर में बसने वाले तमाम आलम इस्लाम को ईद की दिली मुबारकबाद। मेट्रो वन न्यूज़ हमारा ऑल आउट प्रोग्राम, इसके साथ साथ तमाम इंतज़ामिया आपको ईद मुबारक कहती है। वैसे इस ईद की बात कर लें या पिछले साल हमने जो ईद मनाई थी बिल्कुल मुख्तलिफ थी। बचपन से जो हम ईद मनाते आ रहे हैं और इन दो ईदों में बहुत बड़ा फ़र्क था। या इससे पहले बात कर लेते हैं रमज़ान जिस तरह गुज़रे हमारे, मस्जिद जाएँ ना जाएँ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी कि जो अहकामात थे, जो SOPs थे, उन सब पे हमें अमल करना पड़ा। ना किसी रिश्तेदार से मिलने के लिए गए, ना कोई गले मिल के किसी को ईद मुबारक दी, ना दोस्तों की महफिलें हुई, लेकिन एक एहसास फिर भी अपने अंदर है कि हमने रमज़ान गुजारे हैं और आज हम ईद मना रहे हैं। और ईद हमें मनाना चाहिए, ये हमारा त्यौहार है। ठीक है, जैसे भी हालात हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की मग़फ़रत फरमाए। हम सब ने इस चीज़ की दुआएँ मांगी हैं कि अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए, और रब माफ़ फरमाने वाला है। जो इस वक्त पैंडमिक की सूरत हाल सारी दुनिया में दिखाई दे रही है, अल्लाह सब पे अपना रहम फरमाए। हमारे पड़ोसी मुल्क भारत की जो सूरत हाल है इस वक्त, हम सब दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला तमाम लोगों को, तमाम इंसानियत को इस वक्त कोरोना वायरस की वबा से महफूज फरमाए। हम पिछले साल जब ईद मना रहे थे तो ये एहसास था कि नेक्स्ट ईयर जब हम ईद मनाएंगे तो ये सूरत हाल नहीं होगी, लेकिन ये दुआ हम फिर इस ईद पे करेंगे कि आइंदा साल जब हम ईद मनाएंगे तो फिर ये सूरत हाल नहीं होगी। अल्लाह ताला इस वबा से हमारा छुटकारा हासिल हो जाए हमें। लेकिन हम सबको कहीं ना कहीं उन SOPs पे ज़रूर अमल करना है। देखें, बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं आज भी ईद के दिन जब घूम रहा था तो बड़ा एहसास हो रहा था कि हमें कहा गया है कि हमने बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना, हमने बहुत सारी जगहों पे नहीं जाना, लेकिन हम जा रहे थे। हम एक से दूसरी जगह पे, यही रश हमने रमज़ानों में भी देखा था। देख के हैरत हो रही थी कि जो इस वक्त सूरत हाल है कोई इसको सीरियस लेने को तैयार नहीं है। हम वैक्सीन लगाने के लिए जा रहे हैं, इस वक्त इतना रश है कि जगह नहीं मिलती है, वहाँ पर बड़ी देर लग जाती है। हमें वैक्सीन लगवाने को तैयार हैं लेकिन SOPs पे अमल करने को तैयार नहीं है। हमें SOPs पे अमल करना चाहिए अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने से रिलेटिव तमाम लोगों के लिए। ये SOPs बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं इस वक्त। नेक्स्ट ईयर अगर हम बचेंगे तो फिर ईद मुबारक कह रहे होंगे, और बचना है तो फिर उन तमाम SOPs पे हमने अमल करना है। खैर, तकरीर ज़्यादा नहीं करनी है। ईद मुबारक खेलेंगे आज हम ऑल आउट में। वैसे तो हम बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं, लेकिन क्रिकेट पे हम बहुत ज़्यादा डिस्कस करते हैं। क्रिकेट पे हमारी डिस्कशन हमेशा होती रहती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे खेल हैं कि जो मुसलसल परफॉर्म कर रहे होते हैं, हम उनको नज़रअंदाज कर जाते हैं। वो नज़रअंदाज होने नहीं चाहिए, क्योंकि इस मार्च की बात कर लूँ, ये बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ, पाकिस्तान ने एक वर्ल्ड टाइटल जीता। इंटरनेशनल जूजित्सो चैम्पियनशिप के जूनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप में पाकिस्तान की दो बच्चियों ने ज़बरदस्त किस्म का कमाल करके दिखाया। उन्होंने पहली मरतबा अपेयर हुई और पहली मरतबा ही आलमी टाइटल यानी कि गोल्ड मेडल इस हमारे मुल्क के लिए जीतने में कामयाब हुई। उन्हें हम ईद पे कैसे नज़रअंदाज करते हैं? उनकी वजह से तो हमारी ईद है, अगर सच्चाई से देखें तो। फिर क्योंकि कोविड-19 की वजह से ना उन्हें बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन का मौका मिला था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने जिस अंदाज से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, पहली अपीयरेंस में ही गोल्ड मेडल जीत लिया। तो इस वक्त तो हम ईद उन्हीं के साथ मनाएंगे। हमारे साथ यहाँ पर गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं इसरा वसीम। बहुत सलाम आपको इसरा, पूरी नेशन आपको सलाम करती है। जिस तरीके की आपकी परफॉर्मेंस थी, अभी ईद मुबारक आपके साथ होगी। उनके साथ कायनात आरिफ, थैंक यू वेरी मच कायनात, आपने हमारे मुल्क को जिस तरीके से कामयाबी दिलाई है, हम सब आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और उनके साथ वाकई में अगर ये ना हो तो फिर बहुत सारी चीज़ें नहीं हो सकती हैं। पाकिस्तान जूजित्सो एसोसिएशन के इस वक्त एक ख़ास नुमाइंदे हैं, सीनियर ऑफिशियल हैं, इसके साथ साथ रेफरी जज भी हैं इंटरनेशनल जूजित्सो फेडरेशन के तारिक अली साहब। थैंक यू वेरी मच आप तीनों साहिबान का बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसे मैंने कहा कि हमने ईद तो मनानी है और ईद मनाएंगे। ये दोनों ठीक है, बड़ी प्रैक्टिस करती हैं, बड़े इनके पास कोई लड़ नहीं सकता, वो अपनी जगह पर तमाम चीज़ें, लेकिन एट द सेम टाइम ईद मनानी है। तो ईद को रंगारंग करने के लिए हमारे मुल्क के मारूफ सिंगर मुबशिर आलम साहब भी हमारे साथ ईद की खुशियों में मौजूद हैं। मुबशिर इकबाल साहब, मुबशिर भाई थैंक यू वेरी मच, आप यहाँ पर मौजूद हैं। और उनके साथ कीबोर्ड पे बैठे हुए हैं शानी भाई। शानी भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। और पूरे रमज़ान आप साथ में थे, बहुत बहुत शुक्रिया। मेट्रो वन न्यूज़ की पूरी इंतज़ामिया और जितने हमारे नाजरीन हैं उन्होंने आपके साथ बहुत इंजॉय किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। स्पॉन्सर के बगैर तो कुछ भी मुकम्मल नहीं है। गाला
आप सब खाते हैं गाला बिस्किट, ज़बरदस्त किस्म का है, अंडा भी होता है, उसके अंदर वीट भी होती है, गाला करे मज़ा दुबाला। और ईद में अगर वो हमारे सामने आ जाए तो फिर हो जाता है लुत्फ दुबाला। तो फिर गाला हम सब ने खाया होगा ईद पर और बहुत इंजॉय किया होगा, जो हमारे ऑफिशियल स्पॉन्सर भी हैं इस ईद ट्रांसमिशन के। इसके साथ पिज़्ज़ा पॉइंट, उनका भी बड़ा रोल इसके अंदर है। बात करेंगे, अब आगे चलेंगे सीधा इसरा के पास। इसरा, वैसे आप तो ईद मुबारक, क्या ज़बरदस्त तैयारियों के साथ आई हुई है। इस साल तो ईद बड़ी डिफरेंट हुई होगी, वर्ल्ड टाइटल जीता आपने। जी शुक्रिया, बिल्कुल वर्ल्ड टाइटल जीता है पाकिस्तान के लिए। और आज तो ईद का दिन है, तो ये जो जश्न है, जो एक फतह का जश्न था, वो आज मुझे लग रहा है डबल हो गया आपके सेट पे आके। और बहुत अच्छा लग रहा है कि पेंडेमिक सिचुएशन में खेला और उसके बाद अब आज यहाँ पर आए, तो थोड़ा घर से बाहर निकले, अच्छे एक एनवायरनमेंट में आए। तो अल्लाह का शुक्र है। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। अब भाई सबको बहुत ईद मुबारक। और कायनात, आपने तो सारी कायनात को समेट लिया होगा, खानदान पूरा जमा हो गया होगा कायनात। जिस तरह वर्ल्ड टाइटल आपने जीता पाकिस्तान के लिए, बहुत एंजॉय किया होगा। बिल्कुल ही जाहिर है, आज ईद का दिन है और ऊपर से सारी फैमिली वगैरह अब जमा नहीं हो सकते, तो शुक्र है आपने बुला लिया अपने शो में, नहीं तो अभी भी घर पे ही बैठने की उम्मीद थी। खैर, आपको भी ईद मुबारक भाई, सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। तारिक भाई, आपको भी बहुत ईद मुबारक। तारिक भाई, बड़ी फतह अगर इसरा की और कायनात की मैं बात करता हूँ, 27 मार्च को इन्होंने जो है वो इवेंट जीता, लेकिन बड़ा डिफिकल्ट होगा प्रिपरेशन के हवाले से। इन बच्चियों की प्रिपरेशन हुई कैसे, क्योंकि कोविड की वजह से सारे ग्राउंड बंद थे, सारे मैदान बंद थे। बिल्कुल ऐसे ही था, क्योंकि वो SOPs का भी मसले थे, फिर ये स्पोर्ट्स की तमाम एक्टिविटीज़ बंद कर दी थी। लेकिन इनका बिफोर 2-3 मंथ्स इनकी कुछ ट्रेनिंग चल रही थी, तो अचानक ये इवेंट जो है वो अनाउंस हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो ट्रेनिंग थी इतनी इन लोगों की कि इन्होंने उसको कवर किया और कोई थोड़ी वर्किंग हार्ड करी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें अचीवमेंट दे दी कि हम जो है वो रमज़ान से पहले हमने अचीवमेंट ली और हमारे ईद का जो है वो दुबाला हो गई है कि अब चैम्पियंस के साथ हम ईद के शो में आपके साथ बैठे। वाकई में हम खुद चैंपियन फील कर रहे हैं इसरा और कायनात की वजह से। मुबशिर भाई, आप भी कर रहे होंगे ना खुद को चैंपियन फील? कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप सबको ईद मुबारक जी। और आपके चैनल के तवस्सुत से पूरे पाकिस्तान को, पूरे आलम इस्लाम को ईद मुबारक। और जो इन लोगों का काम है, नो डाउट, इसमें कोई शक ही नहीं है कि हमें जिस तरह हम पाकिस्तान से बाहर जाके परफॉर्म करते हैं और वहाँ पर हमारा नाम सबसे पहले ये काउंट होता है कि जी एक पाकिस्तानी सिंगर आए। ये काउंट नहीं होता कि कोई जी एक मतलब इस पे सिर्फ हमारा नाम लिया जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। एक पाकिस्तानी सिंगर के तौर पे काउंट होता है। तो इसी तरह इन लोगों का भी है और हेड्स ऑफ टू यू, आप लोगों को सलाम। मुबशिर भाई, ऐसे खाली खुली नहीं, इसरा के लिए और कायनात के लिए कुछ गा के बताएं कि इन्होंने जो इस मुल्क का नाम रोशन किया है, खुशी जरा दुबाला होनी चाहिए इस ईद पर आपकी जानिब से। शानी भाई, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए जी। और शानी भाई मेरे साथ मौजूद है, तो मैं कोशिश करूंगा कि कुछ जल्दी से हो जाए बस इनके लिए, क्योंकि इसरा और कायनात और तारिक भाई, पाकिस्तान जूजिस्टो फेडरेशन, बड़ा मुश्किल नाम है भाई। वैसे जिम्बाब्वे के प्लेयर्स की तरह आपकी एसोसिएशन का भी नाम है, जिस तरह उनके भी नाम याद नहीं हो रहे थे। जी मुबशिर भाई, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग गेम है और पाकिस्तान जिंदाबाद अगर आता है तो वो हो जाए। दिल दौलत और माँ ये मेरी जान लुटा दूं तुझ पे जाना। आंधी आए लाख बड़े तूफान, ये चाहत होगी ना कम। 100 बातों की बात है तेरा साथ, मुझे ना छोड़ के जाना। बस तेरा ही नाम, तेरा ही प्यार, तुझे ही सब कुछ माना। तेरी हवा विच, ठंडिया छावा विच रहना सदा। ओहो तेरे बिना दिल ना लगे पाकिस्तान, तेरे बिना दिल ना लगे पाकिस्तान। दिल दीवाना तेरे लिए, तेरे बिना दिल ना लगे। और ये वो सिचुएशन है जो हम सभी जब पाकिस्तान से बाहर भी होते हैं और पाकिस्तान के जब
स्पेशली हम कोई वहाँ पे मार्का कर दें और फिर पाकिस्तान को जो मिस कर रहे होते हैं, वो सिचुएशन ये वाली होती है। सात समंदर पार जो तेरी याद मुझे पल पल तड़पाए, कुछ भी ना भाए न रह पाए, ये दिल धड़कन थम जाए। लेकर आंखों में तेरा चेहरा, तेरी खुशबू सांसों में, जब भी मैं लौटूं ओ मेरी जान मुझे लेने बाहों में। तेरी हवा विच ठंडी याद छावा विच रहना सदा ओ हो, तेरे बिना दिल ना लगे पाकिस्तान, तेरे बिना दिल ना लगे पाकिस्तान, दिल दीवाना तेरे लिए, तेरे बिना दिल ना लगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। और आप लोगों ने किया पाकिस्तान जिंदाबाद, इसरा और कायनात। इसरा, वैसे प्रिपरेशन का जिस तरीके से मौका नहीं मिला, हम अभी यही तारिक भाई से भी बात कर रहे थे और वर्चुअल हुआ था आपके मुकाबले जो हुए थे, तो ज़रा थोड़ा सा बताएं इस बारे में, किस तरह प्रिपरेशन हुई थी, कैंप लगा था आपका, क्या हुआ था? हमारी प्रिपरेशन तो जब कोरोना की सिचुएशन और ये बहुत एक्सट्रीम हो गई थी, तो हमारे इंडोर भी जो है वो ऑनलाइन सेशंस हो रहे थे जो फेडरेशन की तरफ से हो रहे थे, और हमारे सारे एथलीट्स उसमें प्रैक्टिसिंग में थे। लेकिन ऑलरेडी हम अंडर ट्रेनिंग थे, यानी ऐसा नहीं है कि हमें एक दिन पहले बताया गया। जब 1 महीने पहले पता चला तो वी वर अंडर द ट्रेनिंग, और हमने कोप अप किया क्योंकि अपने स्पेसिफिक होम ग्राउंड में करना था, अपनी जगह थी, अपना क्लब था, तो वहाँ पर तो अपने क्लब में तो हर कोई शेर होता है ना, बिल्कुल। तो वहाँ ऐसा था कि बस कुछ भी हो जाए, ये हम समझ रहे थे बस लोग इधर हैं हमें देख रहे हैं, क्योंकि उस एक एक टेक्निक के पीछे, हर चीज़ के पीछे बहुत मेहनत थी हमारे सरों की, हमारी तो। और फिर SOPs भी फॉलो करने थे, जाहिर है हर चीज़ बंद भी थी, एक फेयर भी था हमें। लेकिन ऑब्वियसली जब इंटरनेशनल फोरम पे, वहाँ पे उस अरीना पे हमारे जो टेक्निक्स थी वो जज हो रही थी, तो हमारी एक्यूरेसी, स्पीड और जो हमारे कॉम्पिटिटर्स थे, जो यूरोपियन कंट्री थी एक और एक साउथ एशियन कंट्री थी, तो उन दोनों के मुकाबले माशाल्लाह हमारी हर चीज़ अच्छी थी। जब भी उन्होंने हमें फर्स्ट रैंकिंग दिया और हमने पाकिस्तान के लिए गोल्ड लिया। बिल्कुल, कायनात 31 कंट्रीज और 337 टीम्स जिस इवेंट में आप पार्टिसिपेट कर रही थी, जो आपका जूनियर इवेंट था, तो इतनी टीमों से जब मुकाबला हो रहा था और आप दोनों पहली मरतबा पार्टिसिपेट कर रही थी, जिस वक्त तैयारी कर रहे थे, ये एहसास अपने अंदर मौजूद था कि हम जीत जाएंगे? बिल्कुल, हमारे सर ने हमें स्टार्टिंग से ही बोला हुआ है कि हम लोगों को बस मुझे गोल्ड चाहिए, तो माइंड सेट हुआ हुआ है कि बस प्रैक्टिस करनी है, स्ट्रगल करनी है, तो सिर्फ गोल्ड के लिए ही करनी है, बाकी जो नसीब में हुआ वो तो अल्लाह बेहतर जाने, मगर हमने टारगेट अपना गोल्ड पे ही रखा हुआ है, तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि नहीं सिल्वर आएगा, हमने गोल्ड ही रखा हुआ है। तो जो चीज़ इंसान सोचता है ना, अल्लाह ताला उससे बढ़ के नवाजता है, तो बिल्कुल ऐसी है, तो हमने गोल्ड ही सोचा, अल्लाह ताला ने हमें गोल्ड से ही नवाजा। बिल्कुल। तारिक साहब, जैसे कराटे खुद एक किंग फू है, कराटे है, मार्शल आर्ट्स है, और पता नहीं कितने अभी जहन में दौड़ाऊंगा तो ऐसे बहुत सारे, उसी में से जूजित्सु भी एक फेडरेशन है और ज़बरदस्त हमारा काम कर रही है। आपके तो मैं बहुत मेडल सुनता रहता हूँ, आपने काफ़ी परफॉर्म किया हुआ है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। एक्चुअली जूजित्सु जापानीज़ आर्ट और ये जापानीज़ मदर ऑफ मार्शल आर्ट आप कर लें, इसमें से काफ़ी अभी ओलंपिक गेम भी ऐसे हैं जो उसमें ये जूजित्सु से निकले हैं, और बाकी काफ़ी मशहूर आर्ट हैं जो इसमें से निकले हैं। जूजित्सु फेडरेशन 2006 से पाकिस्तान को मेडल दे रही है, और अराउंड 160 के करीब वो डिफरेंट मेडल्स दे चुकी है, डिफरेंट स्टेज के, इंटरनेशनल अरीना में, एशियन लेवल पर, एशियन इंडोर मार्शल आर्ट गेम, एशियन बीच गेम्स, वर्ल्ड चैम्पियनशिप, जूनियर कैडेट, हर लेवल के ऊपर उसने पाकिस्तान को मेडल दिए। और फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल फेडरेशन ने जो ये इवेंट कराया था, ई टूर्नामेंट, तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जूजित्सु के ये होनहार एथलीट्स ने जो है उसके अंदर पाकिस्तान के जूजित्सु फेडरेशन का और पाकिस्तान का झंडा दुनिया में गाड़ा, और अब दोबारा जो है वो पाकिस्तान जूजित्सु के लिए प्राउड बने। और पाकिस्तान इस वक्त कितना डिफ़िकल्ट था, जैसे आमतौर पे हम कराटेकाज या दीगर इस तरह के मुकाबले देखते हैं तो सामने एक अपोनेंट होता है, लेकिन इस वक्त वर्चुअल था, और वर्चुअल आपने अपनी एबिलिटीज़ को शो करना था, तो वो कितना डिफ़िकल्ट था? ऑब्वियसली डिफ़िकल्ट था, क्योंकि आपको जब आपके टारगेट ज़्यादा, आपकी टफ ट्रेनिंग होती है, क्योंकि आपका टारगेट हाई होता है, आपको गोल चाहिए होता है, तो ट्रेनिंग भी उस हिसाब से होती है। और वर्चुअल में ज़ाहिर है फिजिकल एक अपीयरेंस अपनी देना इंटरनेशनल अरीना में जाके, और एक चीज़ वर्चुअल करना, उसमें फ़र्क होता है।
लेकिन वर्चुअली भी हमारी जो है वो कोऑर्डिनेशन से, हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हमने परफॉर्म किया और मैट पे हमने बहुत जान लड़ाई अपनी और अल्लाह ने हमें कामयाबी दी, क्योंकि फर्स्ट टाइम हमारा वर्ल्ड पे था ये और हमें एक्सपेक्टेशंस तो हमारी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन हम नर्वस भी थे ऑन दी अदर हैंड कि हमसे कोई गलती ना हो जाए, क्योंकि यूरोप सेकंड का फ्रैक्शन है। जी 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 ऐसे ही। एब्सोल्युटली हाँ, सेकंड का फ्रैक्शन होते हैं, एक गलती जो है वो एकदम से जो है वो आपके पॉइंट्स कम कर देगी। ये बिल्कुल बहुत टीम वर्क कितना इंपॉर्टेंट होता है, और दोनों की कायनात की और इसरा की जो टीम बनी थी वो किस तरीके से बनी थी, और ज़ाहिर एक टीम का कोऑर्डिनेशन होना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आपके कोचेस के बारे में थोड़ा बताएं, उन्होंने किस तरीके से आपको गाइड किया था, किस तरह लेके चले थे? हमारी कोऑर्डिनेशन तो 1 मंथ पहले ही ऑफ कोर्स बन गई थी। हमारे सर तारिक अली, इन्होंने हमारा पेयर बनाया आपस में। उसके बाद हमारी कोऑर्डिनेशन में स्टार्टिंग में थोड़ी सी अनबन होती थी, क्योंकि वो स्टार्ट होता है। उसके बाद फिर अब हमारी कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा ही अच्छी हो गई है। तो हमारे सर जुल्फी, सर अली, इन सबका बहुत सपोर्ट था। एक एक टेक्निक, एक एक चीज़ हमारी परफेक्ट करवाना स्टार्टिंग से, कि आपकी किक प्रॉपर जाए, आपका पंच प्रॉपर जाए। तो पॉइंट आउट करते करते हमने फाइनली हम इस पॉइंट पे आए कि हमारी किक भी सही उठी, पंच थ्रो, फिर हम एट द टाइम जो है ना हम ग्राउंड पे परफॉर्म करने के लायक हो गए कि अब अब जो है हम बीट कर सकते हैं यूरोपियन और साउथ एशियन कंट्रीज़ को। बिल्कुल। आमतौर पे बच्चियां ज़रा खेल की जानिब कम आती हैं तारिक साहब, तो कितना डिफ़िकल्ट होता है इनको इस गेम की जानिब लेके आना। इवन क्रिकेट के अंदर भी हमारी जो फीमेल क्रिकेटर्स हैं उनको कोई इतना ज़्यादा जानता नहीं है जितना क्रिकेट में मेंस क्रिकेटर्स को जानते हैं। एब्सोल्युटली। तो इन बच्चियों को लेके आना, इनका माइंड प्रिपेयर करना, ये कितना डिफ़िकल्ट काम है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक्चुअली जैसे भी इन्होंने शुरू में इसरा बता रही थी कि हमारा एक टारगेट सेट है कि यार हमें गोल्ड लेना है, और हमें कहा गया है कि गोल्ड के लिए आपने फ़ाइट करनी है। वजह उसकी ये कि अब जुजुत्सु फेडरेशन का मैंने 2006 से कहीं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे चैम्पियनशिप में, गेम्स में गोल्ड मेडल्स लिए हुए हैं। तो इस वजह से अब एक्सपेक्टेशन जो आने वाले एथलीट के लिए ना, रोल मॉडल हमारे पास मौजूद हैं कि यार ये आपके गोल्ड मेडलिस्ट। इनके साथ जो लोग ट्रेनिंग करते हैं वो एशिया के 3 बार चैंपियन हैं, वर्ल्ड के 2nd रैंकिंग के एथलीट हैं जो उनके साथ ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, या डिफरेंट अपने पोजीशंस लिए हैं, एशिया के सिल्वर है, वर्ल्ड रैंकिंग के एथलीट कर रहे हैं। तो फिर इन लोगों के गोल इन्होंने बड़े हाई सेट करे हुए होते हैं, तो इनको दिए जाते हैं कि यार अब आप अगर जूनियर कैटेगरी में फर्स्ट टाइम पेरेंट्स हो रहे हैं, अपने आप पेयर हो रहे हो, तो अब आपने जो है अपना टारगेट हाई रखना है। आपको जो फैसिलिटी देनी है और जो आपको फैसिलिटेट करना है, फेडरेशन फुली आपको उसकी सपोर्ट करेगी, लेकिन आपने रिजल्ट डिलीवर करना है। फेडरेशन इतनी सपोर्ट करने के काबिल है, फाइनेंशियली साउंड है इतनी? देखिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपकी फाइनेंस की रिक्वायर्ड नहीं होती है। आपको जो फैसिलिटी रिक्वायर्ड होती है ना, आपको सबसे ज़्यादा जो है मोरल सपोर्ट होती है। हर एंगल से कोचेस की, टेक्निकल साइड्स की, बहुत आउट ऑफ द वे जाके जो जितने ये इस वक्त कॉन्फिडेंट आपको हैं, जैसे इन्होंने बताया, मैं खुद साउथ एशिया का जनरल सेक्रेटरी भी हूँ फेडरेशन का, लेकिन मैं एज अ कोचिंग के एंड से भी जो है ना, क्योंकि मैं 10 साल पाकिस्तान जुजुत्सु फेडरेशन का कोच भी रह चुका हूँ, तो मुझे टेक्निकल गाइडलाइन भी पता है। तो मैं उस स्टेज पर आकर, उस लेवल पर आकर भी मैं इनको गाइडलाइन कर रहा होता हूँ एडवांस लेवल के ऊपर कि यार ये, तो ये बेसिकली हमारे जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के में जो हमारी लीडरशिप के उनके इंस्ट्रक्शन है, जो जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर जुजुत्सु वाहिद स्पोर्ट्स है, तमाम इंक्लूडिंग जितने भी स्पोर्ट्स हैं जो पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड और ओलंपिक से एफिलेटेड हैं, इंक्लूडिंग क्रिकेट और हॉकी, पाकिस्तान जुजुत्सु के गारंटेड मेडल सबसे ज़्यादा हैं। सबसे ज़्यादा हैं। 10 साल का आप टेन्योर ले लें, सबसे ज़्यादा मेडलिस्ट हैं हमारे, और लेवल हमारे एशिया लेवल है। अगर दूसरे गेमों के ले लें, साउथ एशिया के अंदर उनके मेडल की काउंटिंग आप देखेंगे ज़्यादा नहीं, लेकिन लेवल हाई है। एशियन और वर्ल्ड, एशियन चैम्पियनशिप, एशियन इंडोर मार्शल आर्ट गेम्स, वर्ल्ड चैम्पियनशिप, तो वो लेवल डिफरेंट है। उस लेवल के ऊपर पाकिस्तान में किसी स्पोर्ट्स में इतनी कंटिन्यू अपने टाइटल को रिटेन करना किसी स्पोर्ट्स में नहीं है। और एक लग डे होता है ना, किसी एथलीट को वो जीत गया, यहाँ लग डे नहीं है, यहाँ रिटेन कर रहे, बता रहे हैं वी आर द चैंपियन, वो बार बार रिटेन कर रहे हैं और वो लेकर आ रहे हैं। और उसके अलावा एक एथलीट नहीं है कि जो एक एथलीट, फॉर एग्जाम्पल शाहिद आफरीदी, वो 10 साल खेल रहे हैं और वही बस नाम है उनका, हर 2-3 साल बाद हमारे पास नया चेहरा आ जाता है। ये फर्स्ट टाइम प्लेयर और ये हीरो और चैंपियन बन गए। तो क्योंकि पीछे वर्किंग है, पीछे स्ट्रैटेजी है, प्लानिंग है फेडरेशन की, इस वजह से नए एथलीट आते हैं, नए एथलीट आ जाते हैं, फॉरेन फेस पे आते हैं और पूरी कंट्री से आते हैं। खाली ये नहीं है कि पर्टिकुलर एक किसी प्रोविंस से आ रहे हैं, डिफरेंट जगह पर डिफरेंट डिपार्टमेंट से अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जुजुत्सु के
पास बहुत हाई लेवल के जो है अच्छे एथलीट, टैलेंटेड, हाई क्वालिटी प्लेयर्स हैं, क्योंकि हाई क्वालिटी स्टाफ है, कोचिंग लेवल जो है अल्हम्दुलिल्लाह, टेक्निकल साइड है, डेडिकेट है। तो डिलीवर तो स्टेज के बैक हैंड पे जो काम करते हैं, स्टेज पे तो हीरो पर एथलीट जब बन के आता है, स्टेज पे बैक हैंड पे बहुत काम होता है। बिल्कुल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ कही है तारिक साहब ने कि हर चीज़ जिस अंदाज से ये इस तरह की गेम है कि यहाँ पर आप मैं वर्ल्ड चैंपियन बन गया हूँ, ये एहसास आपका थोड़े दिन में ही ख़त्म हो जाएगा। इसको रिटेन करने की आपको हर वक्त कोशिशें करनी है, इतना आसान काम नहीं होता। लेकिन इसरा और कायनात के साथ हम ईद मनाने के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पर। अभी कुछ ईद की बातें तो हमने की नहीं है अब तक, तो हम सारी चैंपियनशिप की बातें करते हुए आ रहे थे। कुछ ईद की बातें करेंगे, कुछ इनसे सुनेंगे भी। अगर यहाँ पे मुबशिर भाई गाने के लिए बैठे हुए तो फिर जरा इनसे भी सुनेंगे। लेकिन एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, एक छोटा सा ब्रेक, वापस आ रहे हैं। एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, ईद मुबारक आप सबको। और ईद की खुशियाँ दोबाला करने के लिए हमारे साथ इसरा और कायनात मौजूद हैं, जिन्होंने इसी मार्च में पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीता। एक बड़ी परफॉर्मेंस है ऐसे वक्त में जब पैंडमिक में हम सब घरों में बैठे हुए हैं। इन्होंने ट्रेनिंग भी जो है वो ज़्यादातर घर में की, अपने क्लब गए, वहाँ जाके की, इनका कैंप लगा था और उसके बाद हमारे मुल्क के लिए उन्होंने टाइटल भी जीता। वैसे ईदी वगैरह मिली नहीं मिली? आप तो वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद पहली ईद थी इसरा? जी बिल्कुल, ईदी तो मिली, जाहिर है। इस दफ़ा कुछ ज़्यादा मिली या पहले जितनी? इस बार थोड़ी ज़्यादा मिली है, क्योंकि पुरानी जो थी वो ट्रीट वगैरह और ईदी ड्यू थी ना, तो लोगों ने कहा चलो अब हम ट्रीट की जगह ना तुम्हें ईदी दे देते हैं, तो ईदी ज़्यादा मिली इस बार। कितनी मिली ईदी? और ज़्यादा हुई, डबल हुई? पहले तो बचपन से तो बहुत कम मिलती हुई आई है, इस बार थोड़ा सा मार्जिन ज्यादा हो गया कि चलो भाई गोल्ड आया, ये लो ले लो, ज्यादा हुई है पहले के मुकाबले। गोल्ड आने के बाद ईदी बढ़ गई। कायनात को मिलती थी, अब वर्ल्ड चैंपियन को मिल रही है। वर्ल्ड चैंपियन को, हाँ, क्योंकि अब नोट तो के रंग बदल गया। हाँ, पहले वो जरा सा बड़ा हो गया है थोड़ा सा नोट ना, क्योंकि अब तो आप भी वर्ल्ड चैंपियन हो गई। आपने भी ईदी दी नहीं दी ने? मैंने उनको मेडल दिलवाया और अल्लाह ताला की तरफ के बाद कुछ पैसे भी खर्च कर लें थोड़े से, ऐसी बात चलें, नहीं। कुछ हम मेरे को रंग बदल देंगे। चलें, अब हम यहाँ पे हमने इनको वर्ल्ड चैंपियन बनते हुए देखा, पाकिस्तान का नाम रोशन करते हुए देखा, लेकिन अब जरा कुछ सॉन्ग भी इनसे सुन लेते हैं, क्योंकि हम सब घर में बैठे रहे, कुछ थोड़ी सी तो चेंज ईद होनी चाहिए ना। तो फिर आइए कुछ चेंज ईद कर लेते हैं। वैसे कुछ सॉन्ग सुनाए ना, हम आपसे सुनना चाहेंगे। इसरा, कायनात, अगर आप अच्छा लगे तो फिर ये माइक आपके पास है, अपना माइक लीजिएगा। और उसके बाद मुबशिर भाई तो हैं आपकी सपोर्ट के लिए यहाँ पे मौजूद हैं, तो आप जी स्टार्ट करें।
था। ग्रेट सर, मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरी अपनी जॉब खतरे में पड़ गई है सीरियसली। ना एंड नवाजिश करम मेहरबानी, आप लोगों की आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। असरा, और विश यू अ वेरी गुड लक। इस ईद पे हमने आपको खास तौर पे इसीलिए मदऊ किया कि आप आएँ और हमारे साथ ईद को सेलिब्रेट करें। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग एंड थैंक यू वेरी मच कायनात, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपकी आमद का। तारिक भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुबशिर भाई एज यूजुअल आप हमेशा से जिस तरीके से साथ होते हैं। निशानी भाई वेरी वेल डन, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। यहाँ आपसे इजाज़त लेने का वक्त है। गाला हमारे ऑफिशियल स्पॉन्सर हैं, आप भी खाइएगा गाला बिस्किट और एंजॉय कीजिएगा। यहाँ आपसे इजाज़त लेने का वक्त है इस दुआ के साथ कि अगले साल जब हम ईद मना रहे होंगे इंशाअल्लाह इस पैंडमिक से अल्लाह ताला हमारी जान छुड़ा देंगे। ये दुआ करें, अपनी हिफाजत करें, बहुत ज़्यादा अपनी हिफाजत करें। जितने SOPs आपको कहे जा रहे हैं, अगर ये कहा जा रहा है लॉकडाउन है, हमने घर पे बैठना है, तो हमने घर पे बैठना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दिखाई देता है। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच एंड आपने हमारी ईद का मज़ा दुबाला किया। इसरा एंड कायनात, तारिक भाई बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है इजाज़त। ज़िंदगी रही तो फिर जल्द मुलाकात हो रही है। टिल देन अल्लाह निगहबान।